YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. चलो start. Hello, greetings to all of you. Welcome to Online Benchers, the one-stop solution for all the examinations in India. रात के 8 बज चुके हैं, हम एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। जय हिंद ऑफिसर्स। हाय मुकेश, दिव्या, गौरव, अमूल्य, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन बेंचर्स पर। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। और भाई साहब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो पेड बैच है उसकी करंट अफेयर्स कब से शुरू होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पेड बैच की करंट अफेयर्स 18 जनवरी से 3 फरवरी के बीच चलेंगी। 13 महीने का शानदार करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो 18 जनवरी से 3 फरवरी भाई साहब सेशन को लाइक और शेयर करो यार सभी लोग। तो भाई साहब सभी का स्वागत है हमारे सबसे मोस्ट अवेटेड सेशन एक्सप्रेस 365। आज 14 जनवरी 2021 की खबरें पढ़ने वाले हैं। भाई साहब लाइक और शेयर ठोको यार ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत रोल प्ले करता है। आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स से बेटा इतने क्वेश्चन आते हैं कि आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं या आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं भैया। एक वो होते हैं जो सुबह डेली द हिंदू लेकर बैठ जाते हैं। भैया हिंदू लेकर बैठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हिंदू को पढ़ने में लगते हैं 3 घंटे और 24 में से 3 घंटे आप द हिंदू पढ़ने में निकाल दें, यह मुझे लगता है कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, अंत में एग्जाम से पहले करंट अफेयर लेके बैठ जाते हो और आपके ऊपर 8-9 हजार क्वेश्चंस का बोझ आकर गिरता है एंड यू एंड विद नथिंग, जीरो, कुछ नहीं। तो हमने आपकी समस्याओं का निवारण कर दिया है। डेली 40 से 45 मिनट यहां पर मैं आपके लेता हूं, आपको डेली की टॉप न्यूज बता देता हूं, डेली के टॉप क्वेश्चंस करा देता हूं, प्लस डेली की पीडीएफ दे देता हूं। इतना कर लिया तो लाइव झिंगा लाला कहते हैं ना बेटा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं सब कुछ कराऊंगा, पहले पढ़ाई तो कर लो यार सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी। अब ये करंट अफेयर्स कौन से एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, आप ओटीए का पेपर दे रहे हैं, आप सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, आप यूपीएससी सीएससी का दे रहे हैं, आप एनडीए का पेपर दे रहे हैं, आप जो है बेटा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हैं। इन सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब भी देश दुनिया की खबरों से अवगत रहना आपका पूरा अधिकार होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट सब लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स, ये देख लो बेटा, ये है इंडिया की बेस्ट टीम। ये वो टीम है जिसका प्रतिबद्ध है पूरी तरह से आपको, याद रखिएगा, एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए। ये वो टीम है जिसका सपना है कि भारत में शिक्षा को डेमोक्रेटाइज किया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल के सपने को पूरा किया जा सके। तो फटाफट आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑनलाइन बेंचर्स की ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट इस ऐप के साथ भी जुड़ते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, ठीक है। और बेटा याद रखिएगा आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा सेशन है रात 9 बजे। कहते हैं ना बेटा कि पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन एग्जाम क्यों नहीं निकलता है। क्या एग्जाम पढ़ने पास करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है? यह चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज रात 9 बजे आपने अगर यह सेशन कर लिया, मैं गारंटी बताता हूं बेटा कि आज के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने हैं। तो इस सेशन को अटेंड करना ना भूलें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है रात 9 बजे। तो आप लोग आ रहे हैं ना इस सेशन में, जल्दी जल्दी बताइए। और भाई साहब आप लोग से मैं बहुत नाराज हूं यार, बताओ कि आप 40 बच्चों को पढ़वाने के लिए तुम हमसे इतनी मेहनत करवाओगे, तुम्हारे लिए करंट अफेयर बढ़ाना जो है बेटा इतना मुश्किल काम होता है। दिन भर याद रखिएगा कि आपको पढ़ाता हूं, उसी में करंट अफेयर भी बना रहा हूं। तो भाई आप लोग को फटाफट जो है ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना चाहिए ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। ये देखिए बेटा,
आज की पहली खबर भारतीय हमारे फौजी अफसरों के लिए एक और बड़ी खबर है आज। ये देखिए, एलसीए तेजस, तेजस के बारे में आपने सुना होगा बेटा। एलसीए क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है एलसीए तेजस। काफी समय से चर्चाओं में था, लेकिन अब आपको मालूम है कि इसको क्लियरेंस मिल चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे क्लियरेंस मिल चुकी है सरकार की तरफ से, और आपको मालूम है ये मेड इन इंडिया है। इसे HAL द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमारे देश की एक काफी बड़ी और फेमस PSU है, याद रखिएगा। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 73 LCA Tejas MK1A fighter aircrafts and 10 LCA Tejas MK1 trainer aircrafts at the cost of rupees 45,696 crore along with the design and development infrastructure sanctions of 1202 करोड़। ये देखिएगा, बड़ी खबर है आज की बेटा। तो भारत सरकार ने, याद रखिएगा, कि 83 तेजस विमानों का प्रोक्योरमेंट की परमिशन दे दी है। 83 तेजस। अब इसमें से 73 जो होंगे वो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, तो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, और 10 जो होंगे बेटा वो आपके ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। सो 10 जो हैं बेटा वो ट्रेनर हैं, और 73 फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट की परमिशन आर यूनियन कैबिनेट ने दे दी है, याद रखिएगा। इसकी कीमत होगी करीब 45,696 करोड़, और इसके साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1202 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। काफी बड़ी खबर है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एलसीए तेजस आप देख सकते हैं काफी समय से यह अप्रूवल में पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली आज इसका रास्ता साफ कर दिया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 वेरिएंट इज एन इंडिजिनसली डिजाइंड। सुनो बेटा, इंडिजिनस है मतलब स्वदेशी है, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो 4th जनरेशन है बेटा, बहुत अच्छी बात है। सो 4th जनरेशन का मतलब है कि काफी हमारा जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। दिस एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद द क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। तो इसके अंदर बेटा ऐसा रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, जैसे कि आपने देखा था राफेल में अवेलेबल है, वुड बी अ पोटेंट प्लेटफॉर्म टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। It is the first by Indian indigenously designed, developed and manufactured category procurement of combat aircrafts with indigenous content of 50%, which will progressively reach 60% by the end of the program. The cabinet has also approved infrastructure development by AF under the project to enable them handle servicing at the base depot, so that the turnaround time would get reduced for mission critical system and would head to increase availability of aircraft. तो याद रखिएगा, काफी बड़ी चीज है। इसको किसने बनाया है? तो अपने देश का है बेटा, इसे HAL ने बनाया है, जो कि एक PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थम्स अप बाय एवरीवन, लाइक और शेयर बेटा हो जाए एक बार फिर से। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बड़ी खबर, दूसरी खबर पे आते हैं। ये देखिएगा बेटा, आज हमारे दुनिया, आज पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जा रही है बेटा, देख सकते हैं आप। तो भाई साहब सभी को मकर संक्रांति की टीम ऑनलाइन बेंचर्स के तहत बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। अभी देख सकते हैं आप, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हो? बेटा इस क्वेश्चन को कराने के पीछे भी कारण है। आप कहोगे सर ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, मकर संक्रांति बनाई गई नहीं, लेकिन मकर संक्रांति को अलग अलग जगहों पर अलग नामों से जाना जाता है, यह जरूर पूछा जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रीटेड फेलो सिटीजन्स ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण एंड पौष पार्बन। These festivals are celebrated in diverse yet similar ways across India. So मकर संक्रांति का मतलब ही होता है कि भैया अब मकर संक्रांति आ गई है। मकर मतलब कैप्रिकॉन, मतलब अब जो सूरज की रोशनी है वो कुछ कुछ कैप्रिकॉन की तरफ जाना शुरू होगी। और इससे अब कहते हैं कि मकर संक्रांति वो दिन होता था जब हम लोग छोटे थे, अब तो नहीं है बेटा। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो सच बताऊं तो मकर संक्रांति के बाद ठंड की जो इंटेंसिटी थी वो कम होती जा रही है। लेकिन अब होता क्या है ना बेटा, कि जब से जो ये क्लाइमेटिक चेंजेस का कंसेप्ट आया है ना, अब तो क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा है, अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है कि बेटा अब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इतना है कि कहो कि अब बारिश जो है बेटा नवंबर में होने लगती है। अब कहो कि ऐसी जगहों पर बर्फ पड़ जाती है जहां कभी बर्फ ही नहीं पड़ी। कहो सर्दियां जो है बेटा वो होली तक एक्सटेंड हो गई हैं। सो अब होता क्या है कि अब अलग अलग जो है बेटा क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। हालांकि प्राचीन चीजें हैं, अब जगह नाम अलग अलग हैं।
जैसा आसाम में बेटा इसे मग बिहू कहते हैं, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में शिशु संक्रांत कहा जाता है, यूपी में खिचड़ी कहते हैं, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांत कहते हैं, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, और गुजरात राजस्थान में उत्तरायण कहते हैं, हरियाणा में मघई कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोहरी कहा जाता है। तो हर जगह अलग अलग नाम है, इसके याद रखिएगा। तो मकर संक्रांति आज बनाई जा रही है, इज अ फेस्टिवल डे इन द हिंदू कैलेंडर, रेफरेंस टू द डीटी सूर्य, सूर्य देव के लिए है। डेट ऑब्जर्व मकर संक्रांति ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू द सोलर साइकिल, इट इज हेल्ड नॉर्मली ऑन द 14th of January और द डे बिफोर और आफ्टर। इन सर्टेन रीजन सेलिब्रेशन कैन गो ऑन फॉर इवन 4 days एंड वेरी अ लॉट इन द रिचुअल। सो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, याद रखिएगा। अगली खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, NFTP। तो बेटा हमारे देश में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने जा रही है। अब देखिएगा, यह बड़ी खबर है। आज हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हरदीप सिंह पुरी साहब ने इस बारे में जानकारी दी। सो द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारे देश में फॉरेन ट्रेड की नई पॉलिसी आ रही है 2021-26, विल बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दिस वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ने डिसाइड किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आप कहोगे कि सर इसमें जो है क्या क्या आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है, आपने पूछा, अभी बताते हैं। सो याद रखिएगा कि हमारे देश में नई ट्रेड पॉलिसी 2021 से 26, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हर 5 साल के लिए, याद रखिएगा कि हम लोग ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं कि इस 5 साल में हम इस ट्रेड के ट्रेड करेंगे, इन देशों के साथ प्रिफर्ड नेशंस रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फैसला जो है बेटा पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज कहा है। The information was shared with the members of parliament during a briefing about the foreign trade policy. The Parliamentary Consultative Committee of the Ministry of Commerce and Industry held a meeting on Tuesday on subject new foreign trade policy. The foreign trade policy was extended for a year until March 21 in order to prepare a new 5-year foreign trade policy. Suggestions, inputs are invited from various stakeholders. So याद रखिएगा, अभी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, सरकार ने सजेशन और इनपुट्स के लिए कहा है कि आप भी चाहें तो दे सकते हैं, याद रखिएगा। सो आप भी दे सकते हैं अपने सजेशन, अपने इनपुट्स, याद रखिएगा देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई है, आने वाले समय में लागू की जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगली खबर देखिएगा। अब देखो बेटा, आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। अब देखो, आजकल आप देखते नहीं हो बेटा, आजकल आपके मोबाइल पर बहुत सारी एप्स आ गई हैं, जैसे कहा जाता है धनी ऐप, आजकल बहुत सारी ऐप आ गई हैं। अब क्या होता है, पहले हमें लोन लेना होता था ना, तो हमें बैंक जाना पड़ता था, पेपर सबमिट करने पड़ते थे, फिर भैया वो आपके घर आते थे, बहुत सारा जो है रिव्यू होता था, बहुत सारी क्रॉस चेकिंग होती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश में डिजिटल लेंडिंग बहुत आ रही है, बहुत सारी बेटा एप्स आ गई हैं, जैसे धनी ऐप है, या एक्स्ट्रा मनी है, या एक्स्ट्रा सैलरी नाम की बहुत सारी एप्स आ गई हैं, जो आपको बेटा डिजिटल वो देती हैं, डिजिटल लेंडिंग करती हैं। डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बेटा ऑनलाइन चढ़ा दिया और आपको पैसा आ गया, कोई बेटा खोजबीन नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, इसे डिजिटल लेंडिंग कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्स टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज अंडर अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल प्लेयर्स। सो अब होता क्या है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको स्टडी करो कि भैया क्या, कितने लोग भारत में ऐसे हैं जो कि भाई साहब इंटरेस्टेड हैं या नहीं है डिजिटल लेंडिंग में। तो इसको स्टडी करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है डिजिटल लेंडिंग पर। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह आ सकता है कि आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग ग्रुप के, डिजिटल लेंडिंग के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसका हेड कौन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द वर्किंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ बोथ internal and external members and is chaired by जयंत कुमार दास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो याद रखिएगा जेके दास जो है बेटा इसको हेड करेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई में। आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीआई में जो है बेटा टोटल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार 4 सालों के लिए करती है, याद रखिएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इससे एनपीए बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। The working group will evaluate digital lending activity and assess the penetration standard of outsourced digital lending activities in RBI regulated entities. So ये देखेगा कि डिजिटल लेंडिंग कितना पेनिट्रेट हुई है भारत के अंदर तक, आइडेंटिफाई द रिस्क पोस्ड बाय
unregulated digital lending to financial stability, suggest regulatory changes to promote orderly growth of digital lending. It will also recommend measures for expansion of specific regulatory or statutory parameter and suggest the role of various regulatory and government agencies. It will also recommend a robust fair practices code for digital lending players. The group will submit the report within 3 months. So ये 3 महीने में बेटा अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे. चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो ये कई चीजें करेंगे, देखेंगे कि डिजिटल लेंडिंग का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है. दूसरी चीज ये देखेंगे रिस्क कितना है, और उसके बाद ये बेटा चेंजेस और रिफॉर्म्स के बारे में भी सरकार को अवगत कराएंगे. ठीक है, बहुत बढ़िया. लाइक और शेयर होता रहना चाहिए. बहुत बढ़िया. गौरव रंजन ने बिल्कुल सही बात कही है भैया कि देखो पढ़ाई करने आए हो तो प्लीज 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 पढ़ाई पर कंसंट्रेशन रहे. और भाई साहब बच्चे कम क्यों हुए हैं ये इस सेशन में मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है. मतलब फिर तो भाई साहब मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं. मैंने तो सोचा था कि आप लोग लगातार बढ़ते जाओगे, जितनी ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा लोगों को मैं अपनी शिक्षा बांट सकता हूं. लेकिन यहां पर लोग कम हुए हैं. लोग कम क्यों हुए हैं इसका कारण मुझे अभी तक नहीं मालूम है. इसका कारण शायद बेहतर आप लोग बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये देखो बेटा कोलैब सीएडी. अब देखिएगा ये बहुत बड़ी खबर आई है आज. कोलैब सीएडी अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलैब कैड. अब कोलैब कैड क्या है याद रखिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी और उसके साथ MEITY. माइटी का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अलॉन्ग विद द सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज जॉइंटली लॉन्चिंग द कोलैब कैट सॉफ्टवेयर. अब ये कोलैब कैट सॉफ्टवेयर है क्या समझिएगा. सो होता क्या है याद रखिएगा. ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा. बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, हाँ जी. अब देखो बेटा होता क्या है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द सीबीएससी. तो 3 लोग इसके अंदर शामिल हैं, 3 स्टेक होल्डर्स हैं. पहला है एनआईसी, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा है सीबीएससी. इन्होंने बेटा लॉन्च किया है कोलैब कैट सॉफ्टवेयर. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आपने देखा होगा व्हाट इज कोलैब कैट रिसेंटली इन न्यूज. ये क्या है याद रखिएगा, आप सुनिएगा. सीबीएसई अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन श्री मनोज आहूजा IAS will introduce Collab CAD software for engineering graphics. Subject code 046 at the senior school level for class 11th and 12th. तो याद रखिएगा कि क्लास 11th और 12th में बच्चों को याद रखिएगा इंट्रोड्यूस अ कोलैब कैट सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को लिए एक नया सब्जेक्ट आ रहा है 11-12 सब्जेक्ट के लिए. याद रखिएगा कोलैब कैड नाम का. जैसे ऑटो कैड होता था उसी तरह डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है. कोलैब कैड सॉफ्टवेयर विल बी यूज फॉर प्रैक्टिकल असाइनमेंट एज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट करिकुलम फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D डिजाइन एंड 2D ड्राइंग्स. ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड 140 प्लस स्कूल अक्रॉस द कंट्री एंड द स्कूल्स इन द मिडिल ईस्ट एफिलिएटेड विद सीबीएसई न्यू दिल्ली विल हैव एक्सेस टू दिस सॉफ्टवेयर which can be used for practical projects understanding concept of engineering graphics. So याद रखिएगा हमारे देश के 140 सीबीएसई स्कूल और साथ में मिडिल ईस्ट में जो हमारे स्कूल्स हैं, मिडिल ईस्ट याद रखिएगा जैसे कि बेटा हमारा, ठीक है, हाँ जी, मिडिल ईस्ट में जैसे कि मान लीजिए हमारे सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है, इन सब देशों में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वहां पर भी करिकुलम लागू किया जाएगा. अच्छी खबर है, बड़ी खबर है. अगली खबर देखिएगा, ये देखिए बेटा मिलेट्स. मिलेट्स आप जानते हैं बेटा जिसे दाल कहते हैं, ये देख सकते हैं. द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा कहा जाता है. सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा in association with the Andhra Pradesh Drought Mitigation Project has an externally aided project funded by IFAD organized a virtual buyer seller meet with the millet exporters. So याद रखिएगा आज जो है बेटा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ने
आंध्र प्रदेश ड्राउट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के साथ मिल करके, याद रखिएगा, वर्चुअली बायर सेलर मीट रखी थी मिलेट एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये ऐसी जगह थी जहां पर बेटा बहुत सारे बायर्स और सेलर्स, बायर्स आए थे और वो ये जो है बहुत सारे मिलेट्स जो कि दाल खरीदने के लिए आए थे, याद रखिएगा। मिलेट इज अ कॉमन टर्म टू कैटेगराइज स्मॉल सीडेड ग्रासेस दैट आर ऑफन टर्म्ड एज न्यूट्री सीरियल्स एंड इंक्लूडेड सोरगम, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, अदर मिलेट्स। मिलेट्स आर द सीरियल क्रॉप जनरली स्मॉल सीडेड नोन फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो आपको मालूम है कि मिलेट्स जो है बेटा न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत होती है, प्रोटीन्स होते हैं। Considering the potential of increasing export of millets and millet products and the focus given by government for development of millet sector of nutri-cereals, APEDA is closely interacting with Indian Institute of Millet Research and other stakeholders. So अब ये हो रहा है कि सरकार जो है मिलेट के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए सरकार ने बकायदा इसको आज रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज ये देखिए बेटा, ये देखो एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है, ये देखिएगा, ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला। ये देखिए बेटा, ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला, ये है बड़ी खबर आज की। ये देखिएगा, ये है बेटा ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला। अब समझिए, आपने जाना होगा इबोला के बारे में बेटा, ये बीमारी है, एक वैक्सीन, ये जो है एक वायरल डिजीज है। और इबोला के बारे में आपको मालूम है कि 2 साल पहले इसने अफ्रीका में काफी तबाही मचाई थी। इसकी वैक्सीन तो बन गई थी, लेकिन वैक्सीन बनने से पहले ही ये बीमारी खत्म हो गई। लेकिन लोगों को डर है कि हो सकता है कि ये बीमारी दुनिया में वापस आए और बहुत तेजी से इस पैंडेमिक वापस बढ़े। तो अगली बार ऐसा पैंडेमिक ना बढ़े, इसके लिए ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला। सो स्टॉक पाइल का मतलब होता है कि पूरा एक जो वैक्सीन है उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें दुनिया भर में ट्रांसफर किया जा सके, याद रखिएगा। सो इबोला जो है एक बीमारी, उसकी वैक्सीन तैयार है। हालांकि इस समय अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो इबोला बिल्कुल लगभग नामात्र हो चुका है। तो ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला वैक्सीन इज बीइंग क्रिएटेड इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जाकर बेटा ये सारा इकट्ठा किया जा रहा है पाइल। द वैक्सीन्स आर रेडी टू बी शिप्ड टू कंट्रीज फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। द स्टॉक पाइल इज बीइंग क्रिएटेड बाय 4 लीडिंग इंटरनेशनल हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस। सो स्टॉक पाइल कौन कौन बना रहा है? WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी IFRC टू कंटेन फ्यूचर आउटब्रेक्स। सो 4 लोग मिल करके, WHO है, यूनिसेफ है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने मिल करके ये बनाया है, ठीक है बेटा। तो ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला बनाया गया है ताकि आगे अगर फ्यूचर में इबोला का आउटब्रेक हो तो ये वैक्सीन जो है स्विट्जरलैंड से शिप करने के लिए तैयार हो। द स्टॉक पाइल विल अलाउ कंट्रीज विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटेन फ्यूचर इबोला एपिडेमिक्स बाय इंश्योरिंग टाइमली एक्सेस टू वैक्सीन। Before achieving licensure, the vaccine was administered to more than 350,000 people in Guinea in 2018 से 18-20 Ebola outbreaks in the Democratic Republic of Congo under the protocol of compassionate use. The vaccine, which is recommended by strategic advisory group of experts on immunization for use in Ebola outbreaks as part of a broader Ebola outbreak response tool protected against the Zaire Ebola virus species, which is most commonly known to cause the outbreaks. तो याद रखिएगा। हाँ जी, अनुज टाइगर, बिल्कुल पूछिए, आप क्वेश्चन पूछने के लिए यहां बैठे हुए हैं भाई साहब। 100+ लाइक और 100+ लाइव जो हम लोग का हमेशा से वो था कि भैया हम तो इससे कम रहते ही नहीं हैं, ये सारा आप लोगों ने खत्म कर दिया भाई साहब। ये बड़ी गलत बात है, बहुत ही खराब बात है, मजा नहीं आया मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब देखिएगा बेटा, क्यूबा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये देखो भाई साहब, फिर एक भसड़ शुरू हुई। आपको मालूम है बेटा होता क्या है, समझो, मैं आपको बताता हूं कि 1960s के जमाने में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी हमेशा से लड़ाई थी बेटा, एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे फिडेल कास्ट्रो। भाई साहब, वन ऑफ द फैंटास्टिक लीडर्स एवर बॉर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता हूं हमेशा। तो फिडेल कास्ट्रो नाम के बहुत ही महान व्यक्ति थे, याद रखिएगा। अब फिडेल कास्ट्रो साहब जो थे, याद रखिएगा, ये आज तक के इतिहास के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। 49 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहे थे बेटा ये क्यूबा के। क्यूबा आप जानते
जानते होंगे, बहुत ही मशहूर है कि इसे जो है बेटा कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे सिगार्स के लिए मशहूर है क्यूबा। अब वापस से क्या है कि अमेरिका और क्यूबा के बीच टेंशंस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, याद रखिएगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स रीडेजिग्नेटेड क्यूबा एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म फॉर फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द एक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इन ग्रांटिंग सेफ हार्बर टू द टेररिस्ट। तो इनका आरोप लगाया है कि जो क्यूबा के हार्बर्स हैं, याद रखिएगा, सो क्यूबा के जो हार्बर्स हैं मतलब जो इनके पोर्ट्स हैं, याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि भैया ये जो हैं वो करते हैं क्या, ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिएगा, फॉर डेकेड्स द क्यूबन गवर्नमेंट हैज फेड, housed and provided medical care for murderers, bomb makers and hijackers while many Cubans go hungry, homeless and without basic medicine। तो अमेरिका का आरोप देखिए, अमेरिका ने कहा है कि क्यूबा ने बेटा घर दिया है, हाउस दिया है, मेडिकल केयर दिया है मर्डरर्स को, बॉम्ब मेकर्स को, हाईजैकर्स को, जबकि कहा है कि खुद के लोग हंगरी, होमलेस और बेसिक मेडिसिन तक नहीं है। The designation subject to Cuba to sanctions that penalize person and countries engaging certain trade with Cuba, restricts US foreign assistance, bans defense exports, sales and imposes certain control on export of dual use of items। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका तैयारी कर रही है, याद रखिएगा, कि क्यूबा पर बेटा जो है वो सैंक्शंस लगाएंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा एक ही काम है भैया, सैंक्शंस लगा दो, एम्बार्गो लगा दो। एम्बार्गो का मतलब होता है ना सामान कोई खरीदेगा ना कोई सामान बेचेगा भाई साहब, ठीक है। तो क्यूबा को पेनलाइज करने का प्लान कर रहा है बेटा अमेरिका। चलिए देखते हैं कहां तक अमेरिका सफल होता है इसमें, ठीक है। सो अमेरिका कहां तक सफल होता है वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, इंडिया यूएई एमओयू। ये देखिए, भारत बेटा आजकल यूएई से भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, आप जानते हैं। तो भारत जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट से काफी अच्छे रिश्ते रखता है, हम सबको मालूम है। और याद रखिएगा, इंडिया यूएई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the memorandum of understanding on the scientific and technical cooperation between the Ministry of Earth Sciences India and National Center of Meteorology UAE। तो देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, याद देखिएगा। तो यूनियन कैबिनेट जिसके हेड जो हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एमओयू साइन किया है साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंडिया और नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यूएई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, काफी बड़ी खबर है, याद रखिएगा। अब होता क्या है, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएई एंड इंडिया विल प्रोवाइड फॉर द शेयरिंग ऑफ डेटा। अब देखो बेटा, हम डेटा शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे एंड ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स for the seismological, meteorological and oceanic services such as satellites, radar, seismic, tride gauge and meteorological stations। So अब हम लोग जो बेटा शेयरिंग ऑफ डेटा, नॉलेज और ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स इसके लिए कर रहे हैं, साइस्मोलॉजिकल के लिए मतलब जो अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम के लिए, और ओशियानिक सर्विसेज के लिए। बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल सून स्टार्ट एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च फोकस ऑन क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज and tropical cyclone forecasting to avoid damages to public infrastructure due to tsunami activity in the Arabian Sea and the Sea of Oman। So आपको मालूम है कि अरेबियन सी और सी ऑफ ओमान से बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह उठने से आपको मालूम है कि इन देशों में बहुत तबाही मस्ती है। तो इसको रोकने के लिए याद रखिएगा, ये हमने जो है करार किया है, याद रखिएगा, किसके साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यूएई के साथ मिलकर के, ठीक है बेटा। ये भी अच्छी खबर है आज की। अब देखिएगा, यही सुनना बाकी था, अब देख लो भैया, यही सुनना मालूम बाकी था, मील वॉर्म्स। आज तक आपने भैया अर्थ वॉर्म सुने होंगे, आपने टेप वॉर्म सुने होंगे, लेकिन ये मील वॉर्म आज तक ना सुने होंगे। ये देख लो भैया, यही सुनना बाकी था अब। और भाई साहब, दुनिया में पहली बार एक वॉर्म्स हैं जिनको फूड में लेने की इजाजत दे दी गई है। ये देखिएगा, mealworms may soon find their way into Europe's pasta bowls and dinner dishes after becoming the first insect approved in the region as a human food। ये देखिएगा, सो याद रखिएगा, ये देख सकते हैं बेटा कि अब जो है ये पहले इंसेक्ट्स हैं जिनको जो है मील वॉर्म्स नाम दिया गया है। ये पहले इंसेक्ट्स हैं। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मील वॉर्म्स। मील वॉर्म्स क्या हैं? सो याद रखिएगा, मील वॉर्म्स में सून फाइंड देयर वे इनटू यूरोप्स पास्ता बाउल। खाएंगे पास्ता? बताइए, पास्ता मंगवाएं आपके
आपके लिए। और डिनर डिशेस आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट इंसेक्ट अप्रूव्ड इन द रीजन एज अ ह्यूमन फूड। सो ह्यूमन फूड के तरह इसे खाया जा सकता है, याद रखिएगा। मीलवॉर्म्स आर द लार्वल फॉर्म ऑफ द मीलवॉर्म बीटल, Tenoribio molitor, a species of darkling beetle. Despite their name, mealworms are beetle larvae rather than worms. Like all holometabolic insects, they go through 4 life stages, जो कि egg, larva, pupa, and adult. Larva typically measures about 2.5 centimeter or more, whereas the adults are generally between 1.5 से 1.8 centimeter in length. The decision by the European Food Safety Agency paves the way for the yellow grubs to be used whole and dried in curries and other recipes afloat to make biscuits, pasta, and bread. Rich in protein, fat, and fiber, they are likely to be the first many insects of the features European plates in the coming years. So याद रखिएगा, यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने बकायदा इसको दिया है, और याद रखिएगा ये प्रोटीन, फैट और फाइबर में बहुत रिच भी हैं। खाया, क्या बात है। तो खाने का अगर मूड हो तो बताइए, आपके लिए मंगवाया जाए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये थी भाई आज की टॉप खबरें। तो कैसा लगा ये बताओ बेटा। अब देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। सर आप खाओगे पूजा कुमारी, अब आप लोग कहेंगे तो हम भी खा लेंगे, ऐसी क्या बात है। अब देखिएगा, ठीक है, अब से आधे घंटे बाद आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है बेटा एक बहुत बड़ा सेशन। कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग सेशन। बेटा बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता। 30 मिनट आपका नजरिया बदल देंगे भाई। लोग जानते हैं ना बेटा कि क्या एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है। यह बताओ, क्या एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है। बेटा यह मैं आपको सच बता रहा हूं, यह सेशन आपने अगर देखा तो बेटा पूरी जिंदगी का तुम्हारा मैं जो नजरिया है ना लाइफ का, वो बदलूंगा। आज आना जरूर 9 बजे रात में। ये बहुत बड़ा सेशन है बेटा, जोमेटो से, स्विगी से, सब में मिलेगा। आराम से खाइएगा और लाइक जरूर करिए। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है भाई, जल्दी बताओ कैसा रहा सेशन आज का। पहले तो ये बताओ न्यूज कैसी लगी। तो सारी टॉप क्लास खबरें यहां पर मिलती हैं और आप लोग भारी से भारी मात्रा में आते रहें, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बेटा तरीके से नहीं, रुक जाइएगा। ठीक है, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाते रहिएगा, और खराब लगती हो तो डिसलाइक दबाना आपका अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली खबर आज की यह है, देखिएगा बहुत बढ़िया। With reference to the Makar Sankranti, consider the following statements. Makar Sankranti is observed according to the solar cycles. It is also called as सुकरात इन मध्य प्रदेश। जल्दी बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत बढ़िया नवीन साहब, थैंक यू। जल्दी देखिएगा बेटा, मैं हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए हर चीज की जाए, याद रखिएगा। ठीक है, सुनिएगा। सो बेटा अब यहां पर देखिएगा, यहां पर राइट आंसर जो है, याद रखिएगा, मकर संक्रांति सोलर साइकिल से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुकरात इन मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। काफी अच्छा था, वेरी गुड। दूसरा है, ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एलसीए तेजस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत अच्छा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A वेरिएंट इज एन इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इट इज द फर्स्ट बाय Indian indigenously designed, developed and manufactured category procurement of combat aircrafts with an indigenous content of 50%, which will progressively reach 60% by the end of the program. अब होता क्या है समझो, अभी इसके अंदर 50% है, लेकिन आने वाले समय में हम धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट में अपनी इंडिजिनिटी बढ़ाते जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आपको मालूम है कि 83 तेजस का प्रोक्योरमेंट का परमिशन सरकार ने दिया है, जिसमें 73 फाइटर्स और 10 जो हैं बेटा वो आपके क्या होंगे, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइंड MOU फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एंड अर्ली वार्निंग्स ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने आज MOU करार साइन किया है। याद रखिएगा, काफी बड़ी चीज होती है MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। सो बेटा इंडिया ने UAE के साइन किया है, जिसमें हम नॉलेज को शेयर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब आता है अगला।
देखिएगा नेक्स्ट खबर है, विद रेफरेंस टू द मिलेट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिलेट्स आर द सीरियल क्रॉप्स जनरली स्मॉल सीडेड एंड नोन फॉर अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इज लोकेटेड इन दिल्ली। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जल्दी ICAR आपने सुना होगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। बिल्कुल गलत है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स है, याद रखिएगा, वो आपका राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर बेटा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is the first insect approved by the European Food Safety Agency as a human food? ब्लैटोडिया, हेमिट्रिया, मॉस्किटो या मीलवॉर्म्स? जल्दी बताइएगा। तो यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने किसको अप्रूव किया है फर्स्ट ह्यूमन फूड के रूप में, जो जल्दी ही पास्ता और आपके बिस्किट्स और इन सब में दिखाई दे सकता है। तो कृपया करके यूरोपियन खाना मत खाइए, वरना आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इसका नाम रखा गया है मीलवॉर्म्स, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये हो गया बेटा हमारा डन। रात 9 बजे मिलते हैं, अब से 25 मिनट बाद। फटाफट सेशन को जाकर सब लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, आ रहे हैं ना सेशन में 30 मिनट। तो कोई भी कोर्स वगैरह खरीदना हो तो 7669955422 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो 766995555422 766995555422 पर आप हमें कॉल करिए। आपका सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा। पावरफुल जो होता है ना, वो कैसे डिफाइन होगा, ये बेटा एक अलग चीज है। तो पावरफुल क्या होता है, हर चीज के लिए दुनिया में पावर्स अलग अलग होती हैं। तो पावर दुनिया में अलग अलग होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति को पावर मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज और को शक्ति पावर मानते हैं। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर हथियार आ रहे हैं इसलिए हम पावरफुल हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा, हम पावरफुल हैं। तो पावरफुल की डेफिनेशन सबको अलग अलग होती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe Online Ventures YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.